सूर्य नमस्कार में बहुत सारे आसनास का फ्लो रहता है। जब हम आसनास को फ्लो में करते हैं धीरे धीरे, पहले हम एक एक करके आसन सीखेंगे कि इसमें कौन कौन से आसनास रहते हैं। उन आसनास का एक फ्लो है और फिर रिपीटेड वर्जन है। तो ऐसा करने से कहा जाता है कि अगर हम सूर्य नमस्कार को कम से कम 6 राउंड या 12 राउंड अगर कोई कर सके, और स्पेशली अलग से बैठ करके आपके पास अगर समय नहीं है, शॉर्टेज ऑफ टाइम है, तो आसनास की प्रैक्टिस अगर अलग से नहीं कर सकते और आप आसनास में निपुण हो चुके हैं, आप सूर्य नमस्कार का डेली फ्लो अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहता है, आपका मन शांत और फोकस्ड रहता है, आप डिसिप्लिन्ड रहते हैं और सूर्य नमस्कार आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देता है। तो आइए सीखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मैट के आगे आ जाएं। तो सबसे पहले हम सूर्य नमस्कार मंत्र लेंगे और उसके बाद एक एक करके एक एक आसन को पहले देखेंगे स्लो मोशन में, काउंट्स लेते हुए। एक एक आसन का नाम मैं बताऊंगी और उसे कैसे करना है, क्योंकि बिगिनर्स गाइड है ये, तो हम बहुत ज़्यादा इसको खींच तान के नहीं करेंगे, लेकिन बहुत स्लो मोशन से करेंगे। जब इसकी प्रैक्टिस हो जाए और आपका शरीर पूरे फ्लो में आ जाए, फिर आप इस योगा फ्लो को फास्ट स्पीड पर भी कर सकते हैं। दोनों हाथ जोड़ें, सूर्यदेव को नमन करते हुए। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यश्याम पिहितं मुखम तत्त्वं पूषण पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। तो सबसे पहले जो आसन है हस्तौतानासना, उसके बाद पादहस्तासना, तीसरा अश्वसंचलना, राइट लेग पीछे जाएगी, प्लैंक पोज, पांचवें में घुटने नीचे रखें और शशांक आसन लें, छठे में अष्टांगा, सातवें में भुजंगा, आठवें में पर्वतासन, अश्वसंचलना, इसमें राइट लेग आगे लेफ्ट पीछे रहेगी, फिर से पादहस्तासना, हस्तौतानासना, नमस्कार मुद्रा। अब हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ इन्हीं राउंड्स को, इन्हीं आसनास को फिर से प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, चेक करेंगे, देखेंगे ध्यान से कहाँ इनहेल करना है, कहाँ एक्सहेल करना है। इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale and exhale, inhale, exhale, inhale and exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। अब हम सूर्य नमस्कार को काउंट्स में लेंगे, 1 2 काउंट्स में लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यह है 12 काउंट सूर्य नमस्कार। जब हम इसे स्लो मोशन में करते हैं तो शशांक आसना हम बीच में ले सकते हैं, लेकिन जब हम इसे फ्लो में करते हैं तो शशांक आसना को हम ओमिट करते हैं, उसे बीच में से हटाते हैं और ये 10 काउंट सूर्य नमस्कार हो जाता है।
तो आइए दोनों को करेंगे और फ्लो के साथ करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हस्तौतानासना, पादहस्तासना, अश्व संचलना जो कि हॉर्स, अश्व यानी कि हॉर्स को बोलते हैं अश्व संचलना। उसके बाद प्लैंक पोज है, भुजंगा, अष्टांगा, पर्वतासन और फिर से आसनास की रेपिटेशन है। तो आइए शुरू करते हैं फिर से। नमस्कार मुद्रा अडॉप्ट करें। अलाइन योर बॉडी, माइंड एंड सोल ऑल टुगेदर फॉर सूर्य नमस्कार। अपने मन, आत्मा, शरीर तीनों को अलाइन करें सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस के लिए। फिर से करेंगे और शशांक आसना को हम इसमें से ओमिट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। 2 राउंड्स फ्लो में करेंगे। नमस्कार मुद्रा अडॉप्ट करें। लेट्स बिगिन। सूर्य नमस्कार करते हुए अगर आपकी श्वास की प्रक्रिया, अगर आपकी ब्रीदिंग हैवी हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ती है, दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, लेग्स खोलें और मुख धौती करें। और आप देखेंगे कि तुरंत आपकी ब्रीदिंग जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। तो आइए अब ये समझते हैं कि अगर सूर्य नमस्कार जो लोग नीचे बैठ के नहीं कर सकते उनके लिए क्या अल्टरनेटिव है। जी हाँ, उनके लिए बहुत सुंदर अल्टरनेटिव है और वो है चेयर सूर्य नमस्कार। खास करके चेयर सूर्य नमस्कार बुजुर्ग लोगों के लिए, या फिर वो लोग जो नीचे नहीं बैठ सकते, शुरू में आप चेयर पर कर लें। धीरे धीरे जब बॉडी अडेप्ट कर ले उसे और आपका स्वास्थ्य अच्छा होने लगे, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगे, फिर आप ये कंप्लीट सूर्य नमस्कार के इस योग फ्लो को अडॉप्ट कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार जो हम चेयर पे करते हैं, खास करके वो डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत बहुत लाभदायक है। जी हाँ, डायबिटीज़ में अगर डायबिटीज़ को हमें रिवर्स करना है, दवाइयों को बंद करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि पैनक्रियाज एक्टिवेट हो जाए, तो कंप्लीट चेयर सूर्य नमस्कार के साथ कुछ और ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो चेयर योग हम उसे कहते हैं, चेयर योगा उसे कहते हैं इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी में तो उसे सिर्फ योग कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश वर्ड है चेयर योगा। तो चेयर योगा से आप पैनक्रियास को पुनः एक्टिवेट कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं और उससे आप डायबिटीज़ जैसी बीमारी से भी हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं चेयर सूर्य नमस्कार। कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठेंगे। स्टार्ट करेंगे और पहले आप एक एक काउंट को देख लीजिए, उसके बाद ये 10 काउंट्स को हम फ्लो में करेंगे। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। तो ये 10 काउंट्स चेयर सूर्य नमस्कार है। इसमें 12 काउंट्स नहीं होते, इसमें 10 काउंट्स होते हैं। अब हम इसे फ्लो में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और इसका लाभ महसूस करते हैं अपनी बॉडी में। लेट्स बिगिन। Second round. तो ये है कंप्लीट चेयर सूर्य नमस्कार और आप इसकी प्रैक्टिस अपने घर में नियमित रूप से सुबह शाम 2 बार कर सकते हैं। खाली पेट कीजिए और कम से कम 6 राउंड्स कीजिए। और अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो धीरे धीरे आप इसे 12 राउंड्स तक लेके आइए। 6 राउंड, 10 राउंड, 12 राउंड तक करिए। आप देखेंगे कि आपको मार्वलस हेल्थ बेनिफिट्स इसको करने के पश्चात मिलेंगे। इसी के साथ एक बहुत ज़रूरी टिप है डायबिटीज़ वालों के लिए, जिनको भी कोई भी व्यक्ति जो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, जिनको डायबिटीज़ टाइप 1 या टाइप 2 है, उसके लिए स्पेशल एक्सरसाइज जो कि दोनों बाजुएं साइड पे लेके आनी है। यहाँ से लेफ्ट, सेंटर, इनहेल, एक्सहेल करते हुए राइट एंड देन सेंटर। इसे 10-10 सेट में रिपीट जरूर कीजिए। ये फैटी लिवर, डायबिटीज, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन सब में लाभकारी है और खास उन लोगों के लिए जो नीचे बैठ के एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आप दोनों हाथों से अपनी चेयर को पकड़ेंगे, थोड़ा सा आगे आएंगे, चेयर के फ्रंट में आए और चेयर के फ्रंट में आकर के यहां से पीछे मुड़े, ट्विस्ट करें। ये ट्विस्टिंग पोज पैनक्रियास को एक्टिवेट करने में बहुत मदद करता है। लुक बैक, फ्रंट, लुक बैक, लेग्स को नजदीक रखें एंड देन ट्विस्ट। सेंटर एंड रिलैक्स। तो आइए अब हम फ्री फ्लो में कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे जो कि आज के दिन को और खुशनुमा बनाएंगे और इसे म्यूजिक के साथ एंटरटेन करते हुए आप अपने पूरे परिवार के साथ इसे एंजॉय कीजिए। लेट्स बिगिन। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, गुनगुनाने की कला, मुस्कुराने की कला प्रभु सिखा रहे स्वयं, वो जान लीजिए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान लीजिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। चेंज। है
जिंदगी नहीं कि जैसे खेल ले, हारे या गुजार ले, या कि ऐसे झेल ले, है अमोल जिंदगी नहीं कि जैसे खेल ले, हारे या गुजार ले, या कि ऐसे झेल ले, एक क्या जन्म जन्म फ्रंट की ये तो बाजी है, जीत है कि जिसमें वो खुदा की राजी है, सारा सौंप दे उसे हमेशा के लिए, सारा सौंप दे उसे हमेशा के लिए, मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। दीदी, जैसे आज के समय इतनी बीमारियां बढ़ गई हैं, डायबिटीज़ हो गया, थायराइड हो गया, और घुटने की प्रॉब्लम हो गई, स्पाइन की प्रॉब्लम हो गई, नेक की प्रॉब्लम हो गई, तो लोग इसके लिए कितनी एलोपैथी की दवाइयां खाते हैं या फिर और भी कई प्रकार की दवाइयां मतलब प्रदान करते हैं, आयुर्वेद है, बहुत आयुर्वेद सारी भी खाते हैं। जी, तो क्या सिर्फ और सिर्फ योग से हम सारी बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं या दवाइयों की ज़रूरत कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती ही है? बहुत ही अहम क्वेश्चन पूछा है आपने, क्योंकि हमारे दर्शकों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दवाइयाँ, केवल दवाइयाँ खाना हर बीमारी का इलाज नहीं है। जी हाँ, मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस में हमने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम से डिजीज़ेस को रिवर्स किया है। आपको भी कोई डिजीज़ रही है? जी बिल्कुल, मेरी खुद की जर्नी रोमेटॉइड आर्थराइटिस को रिवर्स करने पे रही है। 10 इयर्स रोमेटॉइड आर्थराइटिस की जर्नी को मैंने फेस किया है, और ये सभी इंटीग्रेटेड मॉड्यूल से इन चीज़ों को सीख करके और इन चीज़ों को प्रैक्टिस करके उसे रिवर्स भी किया है। तो आपको, जैसे आपने बताया कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जी, तो आपने कितने समय में जो डिजीज़ थी उसको रिवर्स किया? देखिए, मेरी जर्नी 10 इयर्स की रही है, जिस पर मैंने शुरू से ही कुछ देर तो एक खोज चलती रही क्या है, क्योंकि पता चला कि आर्थराइटिस का कोई सल्यूशन नहीं है, उसका कोई सल्यूशन एलोपैथी में या आयुर्वेद में या सिर्फ मेडिसिन में नहीं है। हमेशा यही पढ़ा, यही देखा कि इट हैज़ नो क्योर, क्योंकि अगर आप गूगल भी करते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर RA, तो उसमें लिखा आता है कि इट हैज़ नो क्योर, बट आपको NSAIDs या इम्यूनोसप्रेसेंट्स या फिर एंटी इन्फ्लामेटरी जितनी भी मेडिसिन होती हैं, या फिर स्टीरॉइड्स है, मेथोट्रेक्सेट और HCQS, ऐसी कुछ मेडिसिन हैं, आप उसको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि हर एक एलोपैथी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और एक एक गोली जो है उसका बैड इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे लेटर ऑन जा कर के, इसीलिए हम हमेशा जब भी किसी मेडिकल सुपरविजन में भी रहते हैं तो डॉक्टर्स हमेशा LFT, KFT, लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट और हार्ट के टेस्ट थोड़ी थोड़ी देर बाद करवाते रहते हैं, ये चेक करने के लिए कि जो मेडिसिन दी जा रही हैं, जो एलोपैथी ड्रग्स दिए जा रहे हैं, क्या उसका कहीं गलत प्रभाव, दुष्प्रभाव बॉडी पर तो नहीं आ रहा। तो ऐसी पूरी जर्नी पर सभी तरह की बातों को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद को खोजा, नेचुरोपैथी को स्टडी किया, योग को स्टडी किया और पावर ऑफ माइंड को समझा। तो इन सभी के इंटीग्रेशन से जी, एलोपैथी को आप इमरजेंसी में यूज़ करें, आयुर्वेद के लाइफस्टाइल को फॉलो करें, नेचुरोपैथी की थेरेपीज़ को आप डेली बेसिस पे लेकर के आएँ जो आपकी जो पर्टिकुलर डिजीज़ है, और योग, प्राणायाम और मेडिटेशन को अपना भोजन समझें। मेरी यही एडवाइस है सभी के लिए, यही मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि जैसे हम 3 समय का भोजन खाते हैं ना, हम कभी भोजन नहीं छोड़ते। हमें लगता है सुबह हो गई है नाश्ता चाहिए, दोपहर हो गई है लंच चाहिए, रात हो गई है डिनर चाहिए। हाँ जी। हम बाकी सब काम छोड़ देते हैं, लेकिन अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर नियमित रूप से करते हैं। अगर आपको कोई डिजीज़ है तो आप अपने भोजन से ज़्यादा अहमियत योग, प्राणायाम और मेडिटेशन को दीजिए और इसे अपनी मेडिसिन समझिए। जैसे हम दिन में 3-3, 4-4 बार मेडिसिन लेते हैं, आप ये समझ लीजिए कि मुझे दिन में 2 बार मेडिटेशन और कम से कम 2 बार अपने व्यायाम, एक्सरसाइजेस, 1 बार या 2 बार प्राणायाम, इनको करना ही है। तो हमने ये देखा है पिछले 3 से 4 साल में, जो मेरा खुद का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस रहा है, इतने सारे पेशेंट्स को डील करने का एक्सपीरियंस रहा है,
तो मैंने ये देखा कि जिस व्यक्ति ने, यानी कि मान लीजिए एलोपैथी चल रही है, आप एलोपैथी खाइए, आप अपनी नॉर्मल मेडिसिन खाते रहिए, उसके साथ साथ आप ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपकी दवाई कम होती चली जाएगी और बंद हो जाएगी। आपके खुद के डॉक्टर्स ही उसे बंद कर देंगे जब आपके पैरामीटर्स नॉर्मल आने शुरू हो जाएंगे, आपके ब्लड रिपोर्ट्स टेस्ट नॉर्मल आने शुरू हो जाएंगे और आपका शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होता चला जाएगा। तो आपने जो सवाल पूछा था उसमें हमें ये समझना थोड़ा सा अनिवार्य हो जाता है कि किसी एक चीज़ से ठीक करना पॉसिबल नहीं है। डाइट भी हमें सही करनी है, अपना खान पान भी ठीक करना है, अपने लाइफस्टाइल को भी हमें अच्छा रखना है, लाइफस्टाइल भी ठीक रखना है। साथ ही हमें योग और प्राणायाम और मेडिटेशन, इन तीनों को अपनी ज़िंदगी का एक अहम रूटीन का हिस्सा बनाना है। और साथ साथ आप नेचुरोपैथी के थेरेपीज़ को यूज़ करें। आयुर्वेद के जितने सूत्र हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनको अपनी ज़िंदगी में धारण करके, इनकलकेट करके प्रैक्टिकली आप अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं और डिजीज़ से मुक्ति पा सकते हैं। चाहे वो डिजीज़ मानसिक हो, साइकोसोमैटिक हो, ऑटो इम्यून हो, लाइफस्टाइल डिजीज़ हो या फिर छोटी मोटी कोई भी एक्यूट या क्रोनिक डिजीज़ हों। लेकिन इसमें एक व्यक्ति का विल पावर और उसकी डेडिकेशन, ये दोनों ही चाहिए। तो आप निश्चित है कि आप बहुत जल्दी बीमारियों को मात दे करके निरोगी जीवन जी सकते हैं, रोग मुक्त हो सकते हैं और योग प्राणायाम और मेडिटेशन की मदद से आप एक अच्छा जीवन अच्छे स्तर पर जी सकते हैं। और इसमें और भी ज़्यादा अहमियत है पावर ऑफ माइंड की। हमारे मन की शक्ति इतनी ज़्यादा कार्य करती है, अगर आपने संकल्प ले लिया मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ और आपने अपने मन पर कार्य करना शुरू कर दिया, मेडिटेशन से अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाया, तो आप निश्चित ही रोग मुक्त हो जाएंगे और आप संपूर्ण स्वास्थ्य को पालेंगे। लेकिन अगर माइंड आपका बीमारी में रहा और शरीर से आप सब कुछ कर रहे हैं, डाइट अच्छी खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, स्प्राउट्स ले रहे हैं, नट्स ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप एक डाइटिशियन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपका मन स्वस्थ नहीं है, वो स्ट्रेस में है या वो चिंता में डूबा रहता है या बीमारी के बारे में सोचता रहता है, तब भी आप रोग मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसे हम कहते हैं कि पंचकोश पर काम करना, एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हमें रोग मुक्त बनाने में सफल है। और ये आज से नहीं, जब से योग है, जब से नेचुरोपैथी है, जब से ये प्रकृति है, नेचर है, तब से ये विद्यमान है। लेकिन अगर लैक ऑफ नॉलेज है, अवेयरनेस नहीं है, तो हमें लगता है कि हम शायद दवाइयाँ खा के ही ठीक होंगे और दवाइयों के बिना ठीक नहीं हो सकते। और सत्य तो ये है कि दवाइयों से कोई भी ठीक भी नहीं होता है, टेम्पररी रिलीफ मिलते हैं, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग लाइफ लॉन्ग मेडिसिन्स को, ड्रग्स को लेना पड़ता है, जो कि धीरे धीरे हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को घटाता जाता है और हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अगर आप प्रण लें, अगर आपको किसी भी तरह का हेल्थ इश्यू है या फिर आप स्वस्थ हैं और स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहते हैं, तो आप योग, प्राणायाम, ध्यान यानी कि मेडिटेशन और पावर ऑफ माइंड, आप इससे जुड़ें, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और आप निश्चित ही बहुत अच्छा स्वास्थ्य एंजॉय करेंगे। बहुत ही अच्छा बताया आपने कि कोई भी बीमारी हम रिवर्स कर सकते हैं जी। और आपने सभी बेनिफिट्स और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए काफ़ी डिटेल्स में सभी दर्शक को बताया। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपने हमारे साथ 21 दिन पूरा जुट करके योग किया होगा और इसका लाभ लिया होगा। और मैं ये भी आशा करती हूँ कि आप योग को अपनी लाइफ में एक रूटीन बनाएंगे और इसे कंटिन्यू रखेंगे। आपको फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा शो जिंदगी बने आसान। ओम शांति।